जो लोग बाद में सुन रहे हो पहले पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर अटैक करिए। रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को मैं। कैट 2023 एक्चुअल क्वेश्चंस। पहली बात रट्टा मारेंगे। डुअलिज्म वाज लॉन्ग हेल्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन कंट्रास्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, बताता हूँ क्या दिक्कत है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए 1 और 2 के अंदर। कहते हैं जो डुअलिज्म है was long held our defining feature of the developing countries in contrast to the developed country. डुअलिज्म मतलब दोगलापन। किसानों के हित में बात करें कि इंडस्ट्री के हित में बात करें, ठीक है, सोशलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म की बात करें। एग्जाम्पल, वेयर फ्रंट टेक्नोलॉजीज एंड हाई प्रोडक्टिविटी वॉज एज्यूम टू प्रिवेल। कहता जो फॉरवर्ड एंडेड टेक्नोलॉजी है भाई, वो हाई प्रोडक्टिविटी, ये तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। तो कहता डेवलपिंग कंट्री का फीचर इन कॉन्ट्रास्ट टू द डेवलपिंग कंट्री। सिग्नल वर्ड का हमारा एक रूल है, सिग्नल वर्ड पे ध्यान देना, इन कॉन्ट्रास्ट। कुछ तो लड़ाई से शुरू किया उसने। डुअलिज्म वाज लॉन्ग हेल्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये नंबर लाइन रूल हो, नंबर लाइन में कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको स्टोरी, डुअलिज्म वाज लॉन्ग हेल्ड, नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ आएगा कि राइट की तरफ में आएगा? अपने आप बताइए, लेफ्ट के राइट? ब्रिलियंट, वेरी गुड, लेफ्ट 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 लेफ्ट, सब लोग लेफ्ट, ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। लेफ्ट मतलब ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 टाइप लग रहा है मुझे, बाकी पढ़ने के बाद पता लगेगा। लेफ्ट में आएगा, गुड जॉब। इंट्रो का नहीं होगा, पता नहीं, अभी देखते हैं। कई लोग यहाँ पे गलती कर दी, उन लोगों ने सीधा फिट कर दिया। मैंने रूल बताया कि फिट करना ही नहीं अपने को। अब हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे। डुअलिज्म लॉन्ग हेल्ड था, डेवलपिंग कंट्रीज और उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट था, उसके अंदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात की थी और दूसरा बात की थी हाई प्रोडक्टिविटी की। लेट्स गो। एट द कोर ऑफ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स लाइज द आइडिया ऑफ प्रोडक्टिविटी डुअलिज्म। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। कई लोगों ने बोला मैं डुअलिज्म को पहले फिट करूंगा, उसके बाद फनल बनाऊंगा प्रोडक्टिव डुअलिज्म की। समझा? उसके बाद मैं प्रोडक्टिव डुअलिज्म की फनल बनाऊंगा। ये ध्यान से देखना, पेपर सेटर को पता लग गया है कि लोग मेरे पढ़ाए हुए हैं उनको फनल अप्रोच पता है। उसने एक चालाकी करी है, उसने बताया कि बिगर आइडिया कौन सा है। उसने बिगर आइडिया बताया प्रोडक्टिव डुअलिज्म का। प्रोडक्टिव डुअलिज्म को वो डुअलिज्म बोल रहा है और इस बात को वो बाद में एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हाई प्रोडक्टिविटी है। ध्यान से, टॉपिक हमारा प्रोडक्टिविटी। और दूसरा रीजन प्रोडक्टिविटी दैट पुअर कंट्रीज, यहाँ पे एक बहुत ही छुपी हुई चीज़ है जो तुम लोगों ने इग्नोर किया है, विच मीन्स कोलन। ध्यान से देखो, कोलन मीन्स आगे एक्सप्लेनेशन, आगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाली लाइन तो पहले आएगी, दैट पुअर कंट्री का इकोनॉमीज आर स्प्लिट बिटवीन द नैरो मॉडर्न सेक्टर दैट यूजेस द एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड द लार्जर ट्रेडिशनल सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो प्रोडक्टिविटी। बहुत बढ़िया। तो उसने क्या किया, पुअर कंट्री के इकोनॉमिक्स और स्प्लिट की बात कर रहा है और इस आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है। आइडिया क्या है? प्रोडक्टिव डुअलिज्म। हाँ हर्षित सुनते जाओ। तो स्टार्टिंग का आइडिया ये है प्रोडक्टिव डुअलिज्म का। यहां सेंटेंस में क्या आएगा देखते हैं। वाइल दिस डिस्टिंक्शन, केडी डिस्टिंक्शन, क्या वो डिस्टिंक्शन यहां पे देखा है कि पुअर कंट्री इकोनॉमी स्प्लिट हुआ है? क्या ये डिस्टिंक्शन था कि डिस्टिंक्शन था कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग इन द कंट्रीज? बताइए भैया, कॉन्ट्रास्ट क्या था, डिस्टिंक्शन क्या होता है? अलग 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 अलग। कॉन्ट्रास्ट वाज द राइट डिस्क्रिप्शन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज गेम चेंजर। मुझे सीधा आंसर बोलना, अबे लिखा है ना यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट खत्म कर, इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। Why is this distinction between the developing and the advanced developing economies may have made some sense in 1950? सेंटेंस को ठोकने के बाद अगली लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए तो हम चेक कर रहे हैं। एडवांस इकोनॉमीज मे हैव मेड सम सेंस, इट नो लॉन्गर अपीयर टू बी रेलिवेंट। अरे पहले प्रिवेल की बात करेंगे फिर बोलेंगे वो इररेलेवेंट है, यस और नो। पहले बोलेंगे प्रिवेल करता है भाई, दिस इज प्रिवेलिंग राइट नाउ, यस और नो, फिर रेलिवेंट। तो यहाँ पे हमने फिट करने के बाद 2-3 चीजें ढूंढ ली, डिस्टिंक्शन, कॉन्ट्रास्ट, प्रिवेल और रेलिवेंट। वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ थीम टू थीम मैचिंग। आगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज हैव प्रोड्यूस्ड अ वाइडनिंग गैप। भाई कहानी में ट्विस्ट आ रहा है ब्रो। कहता वाइडनिंग गैप हो गया, विनर्स और दोज लेफ्ट बिहाइंड। मैं तो सेंटेंस फिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी देख रहा हूँ। कन्वर्जन बिटवीन द पुअर एंड द रिच पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वाज अरेस्टेड। यार ये विनर्स एंड दोज लेफ्ट बिहाइंड कौन है? पुअर एंड द रिच पीपल, यस और नो? ये कौन है? पुअर एंड द रिच पीपल, ब्रिलियंट। रीजनल डिस्पैरिटीज वाइडेंड, इससे और फर्क हो गया। आगे देखते हैं, ब्लैंक। एज अ रिजल्ट, किसका रिजल्ट? कन्वर्जन बिटवीन द पुअर एंड रिच, पॉलिसी मेकर्स इन एडवांस इकोनॉमीज आर नाउ ग्रैपलिंग विद द सेम क्वेश्चंस कि क्या करेंगे दैट हैव लॉन्ग प्रीऑक्युपाइड द डेवलपिंग कंट्रीज। क्या क्वेश्चन है? मेनली हाउ टू क्लोज द लैब विद द मोर एडवांस पार्टी। बॉयज एंड गर्ल्स, यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज से एक नया थीम शुरू हो रहा है जिसके अंदर डेफिनेटली मेरा फर्स्ट वाला पार्ट कभी लिंक हो नहीं सकता। तो आंसर ऑप्शन 1 और 2 के अंदर फाइट थी।
कई लोग कंफ्यूज हो गए एट द कोर से कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक और हिंट था कोलन वाला, तो पहले एक्सप्लेनेशन करिए उसके बाद इसको अटैक करिए. All right, boys and girls, hope you guys enjoyed the class today. Yes or no?